हेलो हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एंगुलर ट्यूटोरियल के बारे में। ये एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ एंगुलर ट्यूटोरियल का, जहाँ पे हम एंगुलर के बेसिक से शुरू करके उसको एडवांस तक ले जाएंगे। तो इसमें वीडियोज आती रहेंगी। ये पहला वीडियो है एंगुलर ट्यूटोरियल का। इसमें हम जानेंगे कि एंगुलर को कैसे शुरू करते हैं। अगर आप एंगुलर सीखना चाहते हैं, आप एकदम कम्प्लीटली अनअवेयर है एंगुलर के बारे में, तो आपको क्या क्या आना चाहिए, प्री रिक्विजिट क्या है, आपको लोकल सेटअप कैसे करना है, एक नया एंगुलर प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, कहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्री रिक्विजिट क्या है और आप कहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। बेस्ट वे होता है कोई भी चीज़ सीखने का कि उसके वेबसाइट पे ही जाए। तो हमें एंगुलर सीखना है तो हम जाएंगे एंगुलर के वेबसाइट पे। तो एंगुलर की जो वेबसाइट है angular.io, ये जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, अब इस पे आपको क्या करना है, जैसे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेटिंग स्टार्टेड विथ एंगुलर आया। ठीक है, अब अपने को यहाँ से भी मतलब नहीं है, अपने को जाना है सेटअप पे। ये यहाँ सेटअप दिख रहा है, सेटअप पे जाना है क्योंकि हमको सबसे पहले सेटअप करना है। ठीक है ना। तो इसके पहले देखिए क्या क्या है इसमें, प्री रिक्विजिट क्या है जो आपको आना चाहिए या बेसिक आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो HTML यार हर किसी को थोड़ा बहुत तो पता होता ही है। जावा स्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो वेल है, नहीं आती है तब भी एक बार बस एक गो थ्रू कर लो हल्का। उसके लिए W3 स्कूल एक वेबसाइट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, अच्छी है। CSS थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट आती है तो बहुत ही बेस्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट पे ही चलता है एंगुलर, है ना। हम टाइप स्क्रिप्ट ही लिखते हैं, बट नहीं भी आता है तब भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी प्री रिक्विजिट है। आपको ये सारी चीज़ें जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS बेसिक ओवरव्यू आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हम सेटअप करेंगे अपने लोकल पे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले Node.js चाहिए होता है भाई। तो Node.js के लिए आप ये जो दिया हुआ लिंक है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ पे नोड का वर्जन दिखेगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये इतने सारे इसके वर्जन है। तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ डाउनलोड्स में जाओ एंड देन यहाँ से डाउनलोड कर लो। जो भी आप यूज करते हो, विंडोज़ यूज करते हो, मैक यूज करते हो, या जो भी लिनक्स यूज करते हो, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपका नोड इंस्टॉल हो गया, बढ़िया। देन आते हैं npm। ये नोड के साथ ही npm आता है, तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं होता है। तब आपको इंस्टॉल करना होता है एंगुलर CLI। एंगुलर CLI करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस नोड इंस्टॉल कर लियो, उसके बाद ये वाला कमांड कॉपी करो एंड जाके वहाँ पेस्ट करो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने के बाद चला दो, ये आपका एंगुलर CLI इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे -G का मतलब होता है ग्लोबली। तो ये अगर ग्लोबली इंस्टॉल करोगे तो कहीं से भी किसी भी फोल्डर से आप इसको यूज कर पाओगे। इतना करने के बाद अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आपका हो गया तो आप चेक कर लो एक बार वर्जन, श्योर होने के लिए कि आपका सब कुछ इंस्टॉल है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए मैं ये सब करूँगा नहीं, मैं बस आपको दिखा देता हूँ। जैसे नोड का वर्जन देखना है तो नोड हाइफन और V। तो देखो मेरा जो नोड का वर्जन है 14.17.4 है, और इसके साथ जो npm आता है उसका वर्जन देखने के लिए npm-v। ये देखो, तो मेरा जो npm का वर्जन है 7.20.3 है। एंड देन मेरा CLI क्या है, तो उसके लिए इसके लिए लिखते हैं ng एंगुलर के लिए होता है। एंगुलर का शॉर्ट फॉर्म है ng। ठीक है, ng डबल हाइफन एंड वर्जन। ओके, एंड देन एंटर। तो ये देखो ये पूरा डिटेल लेके आता है। शुरू से देखते हैं। ये देखो एंगुलर CLI, देन एंगुलर CLI वर्जन मेरा 12 है, यानी मैं एंगुलर 12 पे अभी काम करूंगा। जो भी प्रोजेक्ट बनेगा एंगुलर 12 पे बनेगा। देन नोड का वर्जन बताया, फिर पैकेज मैनेजर यानी npm का वर्जन बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता रहा है मेरा, देख रहे हो। ये आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो बताएगा। देन ये एंगुलर डेव किट, आर्किटेक्चर, कोर, सिमेंटिक्स, ये सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो है एंगुलर 12 होने जा रहा है। ओके, यहाँ तक हो गया। हम इसको क्लियर कर लेते हैं कंसोल। अब अपने को बनाना है
प्रोजेक्ट। तो उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, ये बस इसको फॉलो करोगे आपका होते जाएगा। अब बोल रहा है कि एक वर्क स्पेस बना लो और एक एप्लीकेशन बनाने अब बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो तो मैं दिखा दूँ, एक वर्क स्पेस मैंने जैसे स्टूडेंट टेक्निक नाम से ही बना लिया, ठीक है। आप एक वर्क स्पेस कहीं भी बना सकते हो, एक बना लो एंड देन आपको एक कमांड यूज करना होगा, ये ng new माई ऐप। माई ऐप बेसिकली आपका प्रोजेक्ट का नेम होगा जो आप देना चाहते हो, एप्लीकेशन का नाम। तो ये कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ भी। ng एंगुलर के लिए न्यू, नया हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले ng न्यू, क्या ही हो रहा है यार, एंड हम अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं माई डेमो, ठीक है। एंटर करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। देखो अब सबसे पहले ये पूछेगा कि राउटिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हम यस कर देते हैं। आपको नहीं चाहिए तो नो कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बाद में भी हम ऐड कर सकते हैं। देन ये पूछेगा कि किस तरह की स्टाइल शीट यूज करना चाहते हो, तो चलो हम SCS यूज कर लेते हैं। करके ये एरो की के थ्रू आप अप डाउन कर सकते हो, जो भी करना है सिलेक्ट करो एंड देन एंटर प्रेस कर दो। अब ये देखो आपका एप्लीकेशन बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ, ऊपर हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्क्रीन पे दिखेगा। तो अगर जब तक ये हो रहा है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं जब देखता हूँ तो जो व्यूज आते हैं वो उसमें से 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वो लोग सब्सक्राइब कर दे तो चैनल में भी और तेज़ी से ग्रो करेगा। हम ग्रो कर ही रहे हैं, 0 से शुरू करा था हमने, आज हम कुछ 220-22 के करीब पहुँच गए हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी ही हम लोग 500 के करीब पहुँच जाएंगे, या मे बी 1000 भी हो जाए। तो सब्सक्राइब कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा सब्र करो। वैसे मैंने एंगुलर पे और भी वीडियोस बनाई है। मैंने वेदर डिटेल्स बनाया, हैकर रैंक का, एंड देन एक और मैंने बनाया था टेम्प कन्वर्जन वाला, वो भी था। दोनों मैंने, आप देखना चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। इसके अलावा मैंने एक और भी बनाया था एंगुलर में कि रैपिड API का यूज करके कैसे API, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहो तो वो वीडियो भी। मैं ना पॉज करता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा। एक बार ये हो जाता है देन हम शुरू करेंगे। तो जब एक बार आपका एप्लीकेशन बन जाए तो आपको क्या करना है, CD, हम लोग डायरेक्टरी चेंज कर रहे हैं, और जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था एप्लीकेशन का नाम क्या है, माई डेमो। अब हम माई डेमो पे आ गए, यानी अपने प्रोजेक्ट पे आ गए। एक काम और कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे खुलता नहीं है, मैं वो खोल ही लेता हूँ नए में, कोई इशू नहीं है। तो माई डेमो यही आया, इसको खोल लेते हैं। बढ़िया, ये खुल गया, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे कि माई डेमो जो है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक तो नोड मॉड्यूल्स है। मतलब नोड मॉड्यूल्स में बेसिकली होता क्या है, नोड मॉड्यूल्स में होता है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी लाइब्रेरीज चाहिए होती है, वो सारी की सारी इसमें होती है, राइट। ये सारा देखो, इतने सारी लाइब्रेरीज जो भी एंगुलर की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इसमें मिलेंगी। देन सोर्स, सोर्स के अंदर आपको ऐप
ऐप के अंदर राउटिंग मॉड्यूल, क्योंकि हमने राउटिंग सेलेक्ट किया था, अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो राउटिंग मॉड्यूल नहीं होगा। देन component.html, एक बार इसको भी खोल लेते हैं। इसके अंदर ये आपका दिखेगा, अभी जब हम ब्राउज़र पे रन करेंगे तो ये दिखेगा अपने को। देन SCS स्टाइल शीट के लिए आप यहाँ पे अपना स्टाइलिंग कर सकते हो। spec.ts ये आपका टेस्ट फाइल होता है, इसमें टेस्ट केसेस वगैरह लिखे जाते हैं। देन कंपोनेंट, ये आपका कंपोनेंट है और ये मॉड्यूल है आपका, ठीक है। तो ये होता है सोर्स के अंदर। देन एसेट के अंदर आप चाहो तो वो रख सकते हो जो भी रिसोर्स, जैसे जावा में हम लोग रिसोर्सेज के अंदर रखते हैं, वैसे ही एसेट्स के अंदर जो भी आप रिसोर्स रखना चाहते हो, इमेज या जो भी रखना चाहते हो वो एसेट्स के अंदर रखोगे। देन इन्वायरमेंट्स है, ये प्रॉड और ये आपका टीएस मतलब लोकल के लिए होता है, प्रॉड प्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा index.html ये है आपका, यहाँ पे देखोगे ऐप रूट है, यही वो है जहाँ पे कंटेनर यही है एक तरह से जहाँ पे आपका लोड होता है कंपोनेंट्स। देन मेन टीएस है, यहाँ से बूटस्ट्रैप होता है आपका एप्लीकेशन, देखो ऐप मॉड्यूल है, यही सबसे पहले लोड होगा यहाँ से। देन पॉलीफुल टीएस ये तो ब्राउज़र के लिए होती है। स्टाइल सीएसएस ये ग्लोबल अगर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए होता है। ये आपका टेस्ट.ts है, टेस्टिंग के। देन गिट इग्नोर है, एंगुलर.json है, ठीक है। तो एंगुलर.json में आपको वही मिलेगा कि प्रोजेक्ट का डिटेल्स जो भी है, कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, रिप्लेस, मतलब ये प्रोजेक्ट डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। कर्मा कॉन्फ़िग, कर्मा वही टेस्ट केसेस के लिए होता है यूज। पैकेज log.json ये आपका यूज होता है कि एक बार जब का प्रोजेक्ट बन गया तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, मतलब package.log.json के अंदर चेंजेस नहीं होते बेसिकली, एक बार आपका प्रोजेक्ट बन गया तो, ताकि अगर कल हो के आपको कुछ चेंजेस करने हो तो यहाँ से उठा के आप डाल सकते हो। पैकेज.json में आपका प्रोजेक्ट का सारा डिटेल होता है, जैसे अगर देखो प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, देन स्क्रिप्ट्स जो चलाने के लिए है, कौन क्या डिपेंडेंसीज है, ये सारी की सारी आपके पैकेज.json में है। देन read.md होती है एंड tsconfig app.json, ये सब कुछ खास ना होता नहीं है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके प्रोजेक्ट का जब आपका प्रोजेक्ट बनता है तब, ठीक है। अब हम यहाँ से एक टर्मिनल खोल लेते हैं और इसको एप्लीकेशन को रन करके एक बार देख लेते हैं कि अगर एप्लीकेशन रन करना है तो कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो देखोगे यहाँ पे एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या करना है। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको ngserve कमांड चलाना होता है, ठीक है। ngserve करोगे तो वो आपका एप्लीकेशन रन हो जाएगा, लेकिन आपको मैनुअली जाके ये वाला http localhost 4200 कंसोल में यहाँ पे टाइप करना होता है। लेकिन अगर आप ngserve डबल हाइपन ओपन कर देते हो या फिर हाइपन ओ लिखते हो तो अपने आप आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाता है। तो चलो हम ngserve करते हैं, ngserve एंड डैश वो कर देते हैं ताकि हमारे ब्राउज़र में खुल जाए। तो अगर आप फॉलो करते हो ना इसको, एंगुलर सीखने के लिए कुछ बहुत खास चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, बाकी आप सीख जाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। शुरू में फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो लगता है अरे यार क्या हो रहा है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे करते जाएंगे ना, चीज़ें आसान होती जाएंगी। ये देखो ब्राउज़र एप्लीकेशन बंडल फेज सेटअप कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, ठीक है वेट कर लेंगे। मैं एक बार ना इसको पॉज कर लेता हूँ, जब ये एक बार रन हो जाएगा देन मैं आपको यहाँ से लॉग दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एंड कैसा कंसोल दिखता है। सक्सेसफुली हो गया एंड ब्राउज़र में इसने खोल भी दिया, क्योंकि मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र फायरफॉक्स है तो इसने इसमें खोला। आपका जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसमें ये खोल देगा, ठीक है। बट सजेशन यही होता है कि इसको क्रोम में चलाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है।
कोई इशू नहीं है, अभी अपने को उसमें चलाना ही नहीं है हम तो बस देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे गो थ्रू करोगे तो ये दिखा रहा है कि ये सब कंपाइल कर रहा है चीज़ें, राउटर को, प्लेटफॉर्म को, ये सारी चीज़ें, ये बंडल चंक्स साइज ये सब बता रहा है। देन बिल्ड बनाया है ये दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि देखो इसका जो डिफ़ॉल्ट सर्वर पोर्ट होता है 4200 होता है, ये इस पर रन कर रहा है। देन सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया, ये सारी चीज़ें ये लॉग में आई। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो अपना बेसिक के रन होने के बाद दिखेगा वो ऐसा कुछ दिखेगा। एंगुलर 12 में ऐसा दिखता है इंटरफेस। ठीक है, अगर आपका एंगुलर वर्जन कम है 7, 8, 9, 10 जो भी हो तो उसमें है तो हो सकता है इंटरफेस डिफ़र करे, बट 12 में ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कुछ सीखने मिला होगा। तो एक लाइक कर देना, कमेंट भी कर सकते हो आप, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।